हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन। जो भी विद्यार्थी एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन पर। और आज की जो क्लास है उसमें बात करेंगे गणित के उन प्रश्नों की जो परीक्षा केंद्र बार बार जो है वो पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल कम समय के अंदर कम समय में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस प्रश्नों को किस प्रकार से उड़ाया जा सकता है उसको लेकर जो है वो बात करेंगे। उससे पहले ये जो अपनी क्लास है गणित की वो साथियों डेली जो है वो रहती हैं। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए साथियों। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जो भुजाएं हैं वो है 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। यानी कि एक अपने पास में क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। तीनों की जो लंबाई है वो हमें दे रखी है सेंटीमीटर में। कितनी है, 60, 75 और 45। ठीक है, हमें करना है क्या, देखिए एक तो होता है जो है वो एक तो होता है समकोण त्रिभुज और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब ये जो त्रिभुज है यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, ये जो त्रिभुज है इसकी तीनों जो भुजाएं हैं वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, वैसे तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, लेकिन हमें इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज करना, देखिए जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसके अंदर जो भुजाओं की लंबाई है वो कुछ ज़्यादा ही दे रखी हो, ठीक है, जैसे 60 सेंटीमीटर, 75 होगी, 45 होगी, ऐसे, तो हमें क्या करना है, हमें जो है वो समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ये जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है, ये है समकोण त्रिभुज का। और इसी को हमें जो है वो विषमबाहु में भी, ठीक है, ये जो त्रिभुज है वो कौन सा है, ये अपना विषमबाहु है। तो इसके अंदर भी हमें जो है वो इस फॉर्मूले का यूज करना है, क्योंकि अगर हम विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाएंगे तो साथियों क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्योंकि विषमबाहु क्षेत्रफल जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है S-A और S-C, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है वो इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, 1/2 गुणा आधार कितना है, आधार जो है वो दे रखा है कितना अपने 60। ठीक है, और ऊंचाई जो है वो हो जाएगी 45, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा जो है उसको हमें क्या करना है, छोड़ देना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा जो है वो साथियों कर्ण होती है। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इस सूत्र को लगाएंगे तो सिंपल सा है कि 2 एकम 2 और 60 जो है वो 2 से कट जाएगा 30 बार। कितनी बार कट गया, 30 बार कट गया। अब देखिए 30 को जो है वो सिंपली गुणा कर देंगे किससे, 45 से, तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 45 इंटू 2 कितने होते हैं, 90। ठीक है, और 90 में 45 और प्लस करेंगे तो 90 और 10 100 और 100 और 35 वो, यानी कि 135। ठीक है, 135 और 1 जीरो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1350। यानी कि ऑप्शन संख्या आपका बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब कभी भी ध्यान रहे, जब कभी भी इस प्रकार से विषमबाहु त्रिभुज हो, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज और उसकी जो भुजाएं हैं वो साथियों काफ़ी मतलब लंबी दे रखी हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये सूत्र लगाना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आपका जो क्षेत्रफल है वो निकल करके आ जाएगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि उस, यहाँ पे उस है, ठीक है, यहाँ पे उस है, उस समद्विबाहु, ठीक है, उस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसकी समान भुजा, ठीक है, यहाँ पे समान है, ठीक है, समान जो भुजा है उसमें से प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और उसकी जो तीसरी भुजा की लंबाई है वो साथियों 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है भाई, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये कर रहा है समद्विबाहु की। ठीक है, जो अपना समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है कि दो भुजा जो है, यानी कि उस त्रिभुज की जो दो भुजा है वो तो समान होगी और एक जो भुजा है वो साथियों क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, तो इसमें जो सूत्र लगेगा यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है, हमें जो है वो ज्ञात करना है क्या, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और भुजाएं जो है वो देखिए काफ़ी जो है वो छोटी दे रखी है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले हम बात करेंगे कि समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है या फिर सूत्र जो है वो साथियों क्या होता है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के,
ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है एस, सबसे पहले एस, ठीक है, उसके बाद में रूट एस और एस माइनस का ए, फिर एस माइनस का देखो दो भुजा तो समान है तो फिर दो हम एस लिख सकते हैं, एस ए और ए दो तो समान आ जाएगा, और एस माइनस जो है वो बी। कहने का मतलब है कि समद्विबाहु है, यानी कि दो भुजाएं क्या हैं, समान है, और एक भुजा क्या है, अलग है। ठीक है, सूत्र क्या है, एस, एस माइनस ए, फिर एस माइनस ए और एस माइनस बी, ये जो सूत्र है वो अपना इसके अंदर लग जाएगा। अब ये एस जो है वो क्या है, यानी कि एस अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये अपना हो जाएगा क्या, एस बोले तो परिमाप, क्या हो जाएगा, एस बोले तो जो है वो साथियों परिमाप होता है, यानी कि तीन भुजाओं का योग। भाई तीनों भुजाओं का जो योग है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, परिमाप। परिमाप बोले तो चारों ओर का एरिया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं परिमाप की तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वो तीनों भुजाओं को जोड़ना है। तो दो भुजा तो समान है, यानी कि 5 + 5, दो भुजा अपनी जो है वो समान है, और एक भुजा जो है तो यहाँ पे तीन भुजाओं का योग, और उसमें जो है वो हमें भाग देना है 2 का। ठीक है, तीन भुजाओं का योग करने के बाद में जो हमें जो है वो 2 का भाग देना है, क्योंकि एस यानी कि अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, अब देखिए 5 और 5 कितने हो गए, 10, 10 और 8 जो है वो हो गए 18। ठीक है, 18 तो मेरा परिमाप है, लेकिन हमें 2 के अंदर 2 का भाग दे करके अर्ध परिमाप जो है वो साथियों ज्ञात करना, यानी कि 18 में मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास में जो अर्ध परिमाप आ जाएगा वो आ जाएगा 9, यानी कि एस का जो मान है वो मेरे पास में यहाँ पे 9 आ गया है। अब देखिए, अब मैं इस सूत्र में रखूंगा इस क्वेश्चन को, तो देखिए एस बराबर 9 रूट 9 में से ए, यानी कि सबसे पहले 9 में से 5 को माइनस करूंगा, एक भुजा को माइनस किया, 9 में से 5 गए, यानी कि 4 आ गई, प्लस फिर एक बार 5 और है तो 9 - 5, फिर 4 आ गई, आगे जो है वो भुजा मेरी 8 है तो 9 - 8 है, यानी कि यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो इनको जोड़िए, 4 और 4 कितने हो गए, 8, 8 और 1 9। ठीक है, 8 और 1 जो है वो हो गया अपना 9, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 9 - 8, ठीक है, सॉरी गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये यहाँ पे गलती हो रही है, क्योंकि ये अपने जो है वो गुणा होगा, अंदर का जो है गुणा होगा। तो देखिए 4, हाँ, तो ये गुणा हो जाएगा 4, उसके बाद में एस का जो मान है वो 9 हो गया, 9 में से 5 को माइनस करेंगे भाई 4 आएगा, आगे यहाँ पे एस माइनस बी, तो बी मेरी 8 है भुजा, तो यहाँ पे इंटू 9 - 8 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया, 4 × 4 16, और 16 तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 9 और रूट 16। अब जो है वो मैं गुणा करूँगा किसको, 16 को जो है वो 9 से गुणा करना है हमें, 16 × 9। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 16 को जब मैं 9 से गुणा करूँगा तो 16 न मैं देखे 160। ठीक है, 160 में से हम 16 माइनस करने तो जो माइनस रहेगा वो रहेगा 144। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 144, क्योंकि ये रूट में है तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। 144 बोले तो किसका होता है, वर्गमूल 12 का होता है। ठीक है, तो 12 × 12 कितना होता है, 144 होता है। तो क्वेश्चन संख्या आपका ये जो सेकंड है इसका फर्स्ट यानी कि 12 सेंटीमीटर जो है वो साथियों राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा दोबारा समझिए। देखिए सबसे पहले किसकी बात करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज की। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एस, एस माइनस ए, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, क्योंकि समद्विबाहु में जो है वो साथियों दो भुजाएं जो हैं वो क्या होती हैं, बरोबर होती है, यानी कि बराबर होती है। ठीक है, एस क्या होता है, एस जो होता है वो होता है अपना अर्ध परिमाप। परिमाप क्या होता है, यानी कि चारों ओर का, जैसे भाई ये अपना ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका ये तीनों भुजाओं का जो योग है वो हो गया परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप यानी कि हम जो है वो उसके अंदर 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों भुजाओं को जोड़ करके उसके अंदर जब 2 का भाग दिया तो अपने पास में जो एस का मान आ गया वो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो है वो 9 आ गया। अब क्या किया, अब सूत्र में रखा 9 को, तो एस बराबर हमने जो है वो सबसे पहले 9 को रख दिया। यहाँ पे देखिए 9 को रखा, उसके बाद में अब यहाँ पे s माइनस ए, यानी कि s का जो मान है वो साथियों 9 है। 9 में से अपनी जो पहली भुजा है वो कितनी है, 5 है। 2 तो 5 5 है, तो 9 में से 2 बार 5 माइनस करेंगे तो कितने आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर भी 4 आएगा। फिर जो तीसरी भुजा है वो अपनी 8 है, तो हमने 9 में से जो है वो 8 को माइनस किया, कितना आ गया, 1 आ गया। इन तीनों को, ये अंदर वाली 3 जो है वो क्या होगी, रूट के अंदर वाली, ये आपस में गुणा होगी। तो 4 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया, 16, और 16 को फिर मैं 9 से गुणा करूँगा, कितना आ गया, 144। 144 जो है वो रूट में है, यानी कि जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 12। 12 का जो वर्ग होता है वो साथियों 144 होता है। तो उस समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कहना है कि एक यहाँ पे समद्विबाहु है, ठीक है, यहाँ पे समद्विबाहु है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजा में से प्रत्येक की जो लंबाई है वो 41 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसके आधार की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का जो है वो साथियों क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या करना है, त्रिभुज का जो है वो साथियों क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा जो है वो अगर शॉर्ट ट्रिक से देखें, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अगर शॉर्ट ट्रिक से देखें तो हमें जो है वो कहीं ना कहीं हमें जो है वो साथियों ट्रिपलेट जो है वो याद होने चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें जो है वो ट्रिपलेट जो है वो साथियों याद होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इस बात करूँ इस त्रिभुज की, तो ये त्रिभुज जो है वो अपना इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज जो है इसका जो सूत्र है वो यूज न करके अगर मैं समकोण त्रिभुज का यानी कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला, ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला सूत्र अगर यूज करूंगा, ठीक है, उपयोग में लूंगा, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं बहुत कम समय के अंदर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आधार तो इसने 18 दे रखा है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है साथियों, ऊंचाई नहीं है भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें जो है वो ऊंचाई जो है वो साथियों नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले हमें जो है वो इस क्वेश्चन में क्या करनी है, ऊंचाई जो है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो हम सूत्र कौन सा लगा रहे हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो आधार तो अपने पास में 18 सेंटीमीटर है, लेकिन अपने पास में क्या नहीं है, ऊंचाई नहीं है, क्या नहीं है, ऊंचाई नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 41 का स्कोर करेंगे, ठीक है, 41 का। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इस त्रिभुज समद्विबाहु है, यानी कि ये जो है अपना ये वाला, अब ये है ऊंचाई, ठीक है, ये पूरा आधार कितना दे रखा है इसने, 18, ठीक है। ये जो लंबाई है वो इसने दे रखी है 41, और हमें जो है वो ज्ञात क्या करनी है, इसकी ऊंचाई जो है वो साथियों ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें जो है वो ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए आधार, अगर ये जो पूरा आधार है वो इसका कितना है, 18 है, ठीक है, यानी कि ये जो पूरा आधार है वो कितना है, 18 है। लेकिन हमें जो है वो क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ जो है इसका ज्ञात करना है, ठीक है, हमें तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसका ज्ञात करना है। तो यहाँ जो आधार 18 है वो इनकी 18/2 आधा हो जाएगा, तो आधार मेरा जो है वो साथियों हो जाएगा 9, ठीक है। क्योंकि ये जो आधार है ये तो पूरे का है, लेकिन हमें जो ऊंचाई है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मेरा जो आधार है यानी कि इस ऊंचाई ने इस आधार को जो है वो 2 बराबर भागों के अंदर बांट दिया है, ठीक है। तो मेरा जो आधार आ गया वो कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वही बात है कि ऊंचाई निकालनी है, तो क्या करेंगे, 41 का स्कोर माइनस जो है वो 9 का स्कोर, ठीक है। 41 का जो स्कोर है वो कितना हो जाएगा, बताइए, 41 का जो स्कोर है साथियों वो अपने पास में कितना आ जाएगा भाई, ठीक है। जो 41 का जो स्कोर है वो आ जाएगा कितना, 40 का कितना होता है, 1600, 1600 होगा 40 का, और डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82, 1682, सॉरी 1600 या 1682 आ जाएगा, ठीक है। 1682 माइनस 9 का जो स्कोर है वो साथियों आ गया कितना, यहाँ पे 9 का 81, फिर सॉरी गलत है, यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है। ये 1681 आएगा, 1681 आ गया। 1681 में से जब मैं 81 को माइनस करूंगा तो मेरे पास में जो रहेगा वो रहेगा क्या, 1600, ठीक है, यानी कि 1600। अब देखिए 1600 जो है वो साथियों किसका वर्गमूल है, तो 1600 जो है वो है 40 का वर्गमूल, ठीक है। 40 का जो वर्गमूल, 40 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 1600 होता है। तो मेरी जो ऊंचाई है, ठीक है, मेरी जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, यहाँ पे 40 आ गई साथियों, ठीक है। ऊंचाई मेरी जो है वो कितनी आ गई, यहाँ पे 40 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र वही होता है क्या, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्या होता है, 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार कितना है, आधार जो है यहाँ पे देखिए आधार की लंबाई है 18, ठीक है। ऊंचाई कितनी आ गई अपने पास में, 40 आ गई, ठीक है। 2 को काटो, 2 एक कम 2 और ये कट गया 20 बार, और 18 दूनी कितने हो गए, 36, और 0 का मैंने 0 लिख दिया। तो जो आंसर आ गया वो आ गया 360 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उत्तर आया अपना कितना, 360। ऑप्शन संख्या आपका 1 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो साथियों हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कराएं, समद्विबाहु त्रिभुज है, पहली बात तो ये है, समद्विबाहु यानी कि इस प्रकार का है,
ठीक है। प्रत्येक भुजा की लंबाई 41 है, ठीक है बात है। और आधार जो है वो 18 सेंटीमीटर है। तो हमें जो सूत्र लगाना है वो लगाना है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। आधार अपने पास में 18 है, लेकिन अपने पास में क्या नहीं है, ऊंचाई नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है वो साथियों इस ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आधार का स्कोर और कर्ण का स्कोर, ठीक है। तो आधार का स्कोर क्या है, आधार जो है ये पूरा 9 था, तो इसको आधा किया, ये सॉरी 18 था, तो ये अपने आधा करने पर 9 हो गया। ऊंचाई जो है वो हमारी क्या थी, 41 थी यहाँ पे, ठीक है। लंबाई सॉरी 41 थी, तो 41 का स्कोर माइनस 9 का स्कोर, तो ऊंचाई आ गई कितनी, 40 सेंटीमीटर। और इसको इस प्रकार से जो है वो हमने सोल्व कर लिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहना है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए, एक कोई त्रिभुज है, ठीक है। इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो अलग अलग हैं, 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और जो है वो 13 सेंटीमीटर हैं। जब कभी त्रिभुज के जो भुजाएं हैं वो अगर साथियों 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार की फ्रेम बन रही है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर की, ठीक है, तो ध्यान ये रखना कि हमेशा उसका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है प्लस उसका जो परिमाप है वो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ठीक है, ये फिक्स है। अगर कभी भी किसी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसका जो एरिया और उसका जो परिमाप है, एरिया भी 30 सेंटीमीटर और उसका जो परिमाप है वो भी साथियों 30 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे जो मेरा क्षेत्रफल आ गया वो आ गया 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ करके एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है, तो छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो साथियों कितना होगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये कह रहा है कि एक त्रिभुज तो है ये, ठीक है ना, एक त्रिभुज तो ये है। अब ये कह रहा है कि इसकी तो जो भुजाएं की लंबाई है वो 5 है, 12 है और 13 है, ठीक है। और इसका जो परिमाप आ गया अपने पास में, या फिर जो एरिया आ गया वो आ गया 30। लेकिन इसकी मध्य बिंदु यानी कि इस भुजा का मध्य बिंदु, इसका मध्य और इसका मध्य, इनको जो है वो जब हम मिलाएंगे तो ये एक छोटा त्रिभुज इसके अंदर और बन गया। और ये कह रहा है कि इस छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, तो एरिया है वो साथियों कितना होगा। तो सिंपल सा बात है भाई, इस पूरे का बड़े वाला का कितना है, 30 है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर है। तो छोटे का कितना होगा, तो त्रिभुज कितने बन रहे, यानी कि इसके अंदर जो है वो कितने त्रिभुज जो है वो साथियों बन रहे हैं। तो 1 बन रहा है, 2 बन रहे हैं, 3 है और 4 है, यानी कि 30/4 बराबर कितना आ जाएगा, 30 का भाग जब हम 4 में देंगे तो मेरे पास में जो आंसर आएगा, इसने क्या पूछा, छोटे त्रिभुज में उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे शायद क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, ऑप्शन के अंदर मिस्टेक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए 4 का भाग 2 30 के अंदर, ठीक है। तो ये 7 और आगे पॉइंट जो है वो 5, इस प्रकार के जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसने दिया नहीं है, तो इस प्रकार से आपका 7.5 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7.5 नहीं होगा, सॉरी एक सेकंड, जैसे ये भाग जाएगा 7 बार, बचेगा कितना 2 और फिर 0, तो 20 में जाएगा 5 बार, ठीक है ना। तो सही है, 7.5 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, ठीक है, एक त्रिभुज की एक भुजा की जो लंबाई है, ठीक है, एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, इसकी सबसे छोटी भुजा, ठीक है, यहाँ पे भुजा है तो लिखने में ये ऐसे ही है, ठीक है, भुजा के दुगने से 7 मीटर अधिक है। इसकी अन्य भुजा की जो लंबाई है वो इसकी सबसे छोटी भुजा के 3 गुणे से 5 मीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का जो परिमाप है वो 90 मीटर है, तो इसकी सबसे छोटी भुजा की जो लंबाई है वो साथियों कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले समझिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा जो है, 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा की लंबाई जो है वो इसकी सबसे छोटी भुजा, मान लेते हैं कि सबसे जो छोटी भुजा है वो अपने पास में क्या है, एक्स है, ठीक है। सबसे जो छोटी भुजा आ जाएगी वो मान लेते हैं हम कि एक्स है, ठीक है। एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इसकी सबसे छोटी भुजा के दुगने से, ठीक है, दुगने से 7 मीटर अधिक है। मतलब एक भुजा अगर एक्स है, ठीक है, तो इसकी जो दूसरी भुजा है वो कितनी है, भुजा का 2 गुना, यानी कि एक्स का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है भाई। एक्स का जो 2 गुना हो जाएगा वो हो जाएगा 2x, ठीक है। और 2 गुणे से 7 मीटर अधिक है, मतलब 2x + 7,
2x+7, क्योंकि ये कह रहा है कि दोगुने से भी जो है वो 7 मीटर साथियों क्या है, अधिक है। ठीक है, तो दो तो भुजा ये होगी भाई, एक तो जो मेरी भुजा होगी वो होगी x, दूसरी भुजा होगी 2x+7। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसकी अन्य भुजा की लंबाई सबसे छोटी भुजा के, ठीक है, जो सबसे छोटी भुजा है वो है क्या, x है, भुजा के 3 गुणे से 5 मीटर अधिक है। यानी कि सबसे छोटी भुजा अगर x है तो तीसरी जो भुजा है वो आ जाएगी 3x, और उससे भी जो है वो 5 मीटर अधिक है। मतलब जो है वो साथियों इसमें भी क्या होगा, प्लस के 5 होगा, और बराबर जो है वो कितना है, इसका जो परिमाप है वो 90 मीटर है। परिमाप बोले तो तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, अगर मैं परिमाप की बात करूँ तो वो होता है तीनों भुजाओं का योग। अब देखिए, हमने बात करें त्रिभुज की, तो त्रिभुज में तीनों भुजाएं अपने पास में आ गई। ठीक है, एक भुजा की लंबाई x है, दूसरी की लंबाई 2x+7 है। ठीक है, और तीसरी भुजा की जो लंबाई है वो 3x+5 है, और बराबर, यानी कि इन तीनों का जो योग है वो कितना है, 90 है, क्योंकि तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो हमारा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम जो है वो इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। ठीक है भाई, ऐड करेंगे तो देखिए x और 2x और यहाँ पे 3x, तो देखिए 2x और 3x 5x हो गया। ठीक है, 5x हो गया, और 5 और 1 ये 6x, तो x जो है वो तो हो गए 6, प्लस आगे 7 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है। ठीक है, तो 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, 7 और 5 हो गए 12, और बराबर कितना है, 90 है। ठीक है, अब देखिए ये जो 12 है वो यहाँ पे प्लस में है, और बराबर के इस साइड में जाएगा। ये जो 12 है वो यहाँ पे प्लस का है, जब ये माइनस के इस ओर जाएगा तो ये बराबर के इस ओर जाएगा तो ये जो है वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस के 12। ठीक है, 90 माइनस के 12 कितना हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस के 12 हो जाएगा कितना, 78। तो अपना जो x बराबर, यानी कि यहाँ पे x बराबर जो है वो यहाँ पे 6 है, तो 6 भाग में आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा भाग में, 78/6, यानी कि इसकी जो सबसे छोटी भुजा है साथियों उसकी जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो सबसे छोटी भुजा है उसकी जो लंबाई है वो आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन संख्या बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो फॉर्मूला याद होना चाहिए, समबाहु की अगर मैं बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं, समबाहु की बात करूं, तो समबाहु का मतलब हो गया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो क्या होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कि समबाहु त्रिभुज की बात करूं तो सबसे पहले तो समबाहु, ठीक है, इसमें जो तीनों भुजाएं हैं, तीनों जो भुजाएं हैं वो क्या होगी साथियों, पहली बात तो बराबर होगी, बराबर होगी। ठीक है, तीनों भुजाएं जो है क्या होगी, बराबर होगी। और दूसरी बात, प्रत्येक जो कोण है, प्रत्येक जो कोण है या फिर जो एंगल है वो कितना होगा, वो होगा 60 डिग्री का। ठीक है, प्रत्येक जो एंगल होगा साथियों वो कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसका जो प्रत्येक कोण होता है, इनका जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री का। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या करना है कि उसका हमें क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, जो परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो होता है √3 इंटू भुजा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का अगर हमें परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है, अगर हमें परिमाप ज्ञात करना है तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है √3 गुणा भुजा। क्या हो जाएगा, √3 गुणा भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो हमें सबसे पहले तो ऊंचाई दे रखी है, लेकिन हमें जो है वो सबसे पहले भुजा ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो है वो साथियों भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मेरा जो भुजा सबसे पहले मुझे जो है वो क्या करना है, सबसे पहले मुझे जो है वो साथियों भुजा ज्ञात करनी है। भाई देखिए, परिमाप ज्ञात करने के लिए मुझे जो है वो चाहिए भुजा, क्योंकि ये जो परिमाप का सूत्र है वो होता है √3 गुणा भुजा। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास में भुजा है नहीं, तो सबसे पहले मैं जो है वो भुजा ज्ञात करूँगा। देखिए, जब कभी भी संभव त्रिभुज हो और उसमें आपको जो है ऊंचाई देकर के भुजा ज्ञात करनी हो, ठीक है, जब कभी भी संभव त्रिभुज का क्वेश्चन हो उसमें आपको ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, और परिमाप पूछा है, तब आपको जो है वो भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। और भुजा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, भुजा ज्ञात करने का तो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 2 गुणा ऊंचाई
और रूट बटा अपॉन रूट 3। ठीक है, तो 2 यहाँ पे देखिए 2 गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर और रूट जो है वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो 12 गुणा 2 कितना होगा 24 और 24 रूट 3, ये जो है वो मेरी एक भुजा आ गई 24 रूट 3। ठीक है, मेरी जो एक भुजा आई है वो कितनी आई है 24 रूट 3 आई है। अब मैं इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम ऐसे लिखेंगे, ये मैं कट करता हूँ पूरा, भुजा आप याद रखें 24 रूट 3। ठीक है, भुजा मेरी जो है वो कितनी है 24 रूट 3 है। और सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है रूट 3 गुणा भुजा। तो भुजा मेरी 24 रूट 3 है, तो 24 रूट 3। ठीक है, अब मैं जब रूट को रूट से काटूंगा तो ये 3 बार कटेगा, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पे 3 नहीं है ना, यहाँ पे तो 3 नहीं है। ठीक है ना, यहाँ तो ये 24 रूट 3, यानी कि आपका ऑप्शन संख्या जो है वो ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 24 रूट 3 जो है वो इस क्वेश्चन का, क्योंकि रूट 3 को जब 3 से काटेंगे तो वो 3 बार कटेगा। ठीक है, रूट 3 को 3 से काटने पर 3 बार कटेगा, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 24 रूट के 3। ठीक है, तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन, और मिलते हैं कल एक नए प्रश्नों के साथ में नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।